यदि कोई चीज आती, सरकार ने सारी चीजों पे बैन लगा दिया, इस पे क्यों नहीं लगाया? क्योंकि ये महिलाओं का प्रोडक्ट है। अक्षय कुमार की जो पैडमेंट की जो एक मूवी आती है उनको करोड़ों रुपए मिलते हैं, इसलिए इसके ऊपर कोई बैन नहीं लगाया गया। जो ये कोलगेट, जो ये मतलब मार्केट के जितने पेस्ट वगैरह मतलब मिलते हैं जो सबसे ज्यादा है, उसके ऊपर कोई बैन नहीं लगाया, क्योंकि उसकी बदौलत जो एडवर्टाइज दे रहा है, जो बता रहा है, उसको भी पैसा मिलता है। तो क्या हम नहीं कमा सकते? हम तो गलत चीज को गड्ढे में डाल करके पैसा कमा सकते हैं, लेकिन उसको डलवाने के लिए हमको जेसीबी बनना पड़ेगा। जब तक जेसीबी नहीं हम बन पाएंगे तब तक किसी चीज का खदान न कर पाएंगे, न पटान कर पाएंगे। तो जेसीबी जैसे हमें काम करना है कि जेसीबी चाहे जितना जंगल हो, चाहे जितना महान पेड़ हो, लेकिन उसके अंदर इतनी क्षमता होती कि वो गिरा देता, तो हम गिराने का काम करते हैं। तो बात हमारी चल रही थी स्टेफ्री पे, महिलाओं का प्रोडक्ट है, और इस प्रोडक्ट के माध्यम से हमारी महिलाएं जो हैं अपने आप को मतलब सेफ रखती, सुरक्षित रखती हैं। लेकिन सुरक्षित रखने के लिए उनको ये नहीं पता है कि हम सुरक्षित हो रहे हैं, क्या सुरक्षित हो रहे हैं। ये वास्तव में न्यू है, स्टेफ्री लिखा हुआ है। और इसकी बात अगर हम करते हैं, हम खोलते हैं, कोई चीज आती खोली जाती है ना। अगर आप कुकर से दाल निकालें तो बंद भी तो करेंगे, नहीं बंद करेंगे? सब्जी निकालें बंद करेंगे, कोई भी चीज हो अगर खुल जाती है तो उसको बंद करना भी जरूरी रहता है। लेकिन ये दाल चावल सब्जी रोटी खाने की चीज से ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो खाने वाली चीज है उसको ढक करके हम सुरक्षित कर देते हैं, लेकिन जो हमको हमारी जिंदगी देता है, हमको स्वास्थ्य देता है, उसको हम नहीं बंद कर पाते। मेरे दोस्तों, यहाँ से मैंने इसको ओपन किया और ये मैंने एक पैड इसको निकाल लिया, और अगर इसको हम सील करना चाहें तो नॉट पॉसिबल, ये नहीं हो सकता है। होगा यस और नो? नहीं होगा। और ट्रे कहाँ है? थैंक यू सर। इसको मैंने निकाल लिया, यूज कर लिया, लेकिन ये महिलाएं ऐसी जगह पे रखती हैं जहाँ पे कभी साफ सफाई नहीं होती। अलमारी कौन साफ करता है पर डे? बेडरूम कौन साफ करता है? खिड़की कौन साफ करता है? बैग थैले कौन साफ करता? वो फट जाता, फेंक दिया जाता, लेकिन उसको साफ नहीं किया जाता। दोस्तों, सफाई की बात करते हैं, अगर ये बोर्ड, ये व्हाइट बोर्ड अगर हम नहीं साफ करेंगे तो इसकी डस्ट जितनी होगी हमारे हाथों में लग जाएगी। और ये खुले हुए पैड के ऊपर इतनी सारी डस्ट, धूल, मिट्टी, कण जा करके बैठ जाती है। जिस समय महिलाएं मेंस्ट्रुएशन में होती हैं उसको इसी तरह से खोल करके ले लेती हैं, और जिस समय हमारे वेजाने का माउथ ओपन होता है और ब्लड का जो मेंस्ट्रुएशन होता, फ्लू होता है, और वही ब्लड इसके ऊपर जब आकर के गिरता है तो ये ब्लड हमारे अंदर इंटर हो जाता है, चला जाता है। और बीमारियां दोस्तों एक दिन में नहीं आती, लेकिन ये गारंटी है कि एक दिन में जरूर आएगी। तो इसके बारे में हम आप लोगों के सामने दूध का दूध, पानी का पानी हम जरूर करके दिखाएंगे। बारी आई है नेचुरोपैथी की। ये क्या था? फार्मास्यूटिकल, केमिकल, ये है न्यूट्रासेटिकल, नेचुरल। ठीक है, तो ये हमारी पैथी का जो जिस संस्था में हम लोग अपना काम कर रहे हैं, तो उसका ये एक सैनिटरी पैड है। ये 100 साल स्वस्थ जीवन देने की जो संज्ञा दी गई है, तो ये ऐसे नहीं देता है, हम दिखा करके बताएंगे कि 100 साल की संज्ञा कैसे दी गई है। तो ये यहाँ से खोला जाता है, और खोलने की बात अगर की जाए तो ये हमारा जो दिखने में लग रहा है, इसको हम लेकर के आए, पन्नी में वो दे रही थी, मैंने रुकवा दिया, लेकिन ये अगर हाथ में लेकर के हम चले जाए तो कोई इनको कह नहीं सकता। हमारी जरूरत की चीज अगर हाथ में है तो क्या दिक्कत। कभी भी आप लोग देखिएगा, इन पैड के ऊपर कोई ऐसी चीज नहीं डाली गई है कि हम इसके ऊपर अपने आप को बिलीव कर पाए कि हमको सुरक्षा देगा। लेकिन इस पैड के माध्यम से अगर देखा जाए तो इस पे एक ऐसा कोड नंबर डाला गया है जो ISO 9001 एंड ISO 14001, इसका एक कोड नंबर है। ये वास्तव में ये सर्टिफाइड है, जिसकी वजह से हम उत्साह पूर्वक कह सकते हैं, कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि ये जो हम लोग दे रहे हैं वास्तव में नेचुरल है। ये मैंने इसको खोला, ये बंद नहीं होगा, इसको खोल देंगे ये बंद हो जाएगा। और इसकी बात अगर बंद की जाए तो ये केमिकल से बनाया गया है, ये नेचुरल तरीके से, नेचुरल चीजों से बनाया गया है। ये फ्रूट गम्स इसमें डाले गए हैं जो चिपक बनाया गया है। ठीक है, और ये सर ने अभी निकाला था, ये मैंने खोला, इसी तरह से निकल आया, लेकिन इसके ऊपर सेकंड पैकिंग है। ये एक्ट प्रोडक्शन गार्ड में बनाया गया, 8 लोगों की सुरक्षा में बनाया गया, 8 लोग इसके अंदर बैठे हैं। और इसकी बात हम करते हैं, ये हमारा जो पैड है, तो ये हमारी सेकंड लेयर है। अगर वो पैकिंग है, अगर वो खराब हो गया तो ये कामयाब है।
खुला तो नहीं है। अगर ये खुला नहीं है तो अगर हम अपनी पर्स में इसको डाल देते हैं तो कोई बैक्टीरिया डस्ट इसके अंदर जाएगी? नहीं जाएगी। और अगर जाना होता तो इतनी अच्छी पैकिंग ना होती। दोस्तों, पैकिंग की बात की जाए, ये ऐसे कपड़े से इसको बनाया गया है जो डॉक्टर्स लोग ऑपरेशन के टाइम में ग्लव्स, मास्क और पीपी किट पहनते हैं कि हमें सुरक्षा मिली रहे, किसी प्रकार का हमको इन्फेक्शन ना होने पाए। दोस्तों, इन्फेक्शन से बचाने के लिए ऐसी चीजों को इस्तेमाल कराया गया है। महिलाएं बीमार क्यों होती हैं? बहुत बड़े बड़े घर की महिलाएं, न्यू गेस्ट कितने लोग हैं, जरा ऊपर हाथ उठाएं। थैंक यू मैम। देखिए, आप हम अपने आप को दिखाया नहीं था उसको। टच करिए, क्या लग रहा है? आप भी देखिए, देखिए आप भी न्यू है मैम। देखिए, देख लीजिए क्या लग रहा है। दो हाथ रखिए, कोई गंदी चीज नहीं, अपने काम की चीज है। क्या लगा इसमें? आप लोगों को क्या लगा? क्या लगा? बोलिए। हमने दिखाया है, इसको दिखा दिया है मैंने। ये पतला मोटा, तो पतला इंसान होता है, मोटा भी इंसान होता है। कहा गया है कि पतला देख के आना नहीं और मोटे देख के भगना नहीं, लेकिन यहाँ पे इसका उल्टा हो गया है। पतले को देख करके आना है, मोटे को देख करके भगना है। ये हमारा मोटा है तो ये सॉफ्ट, ये जो पतला वाला है सॉफ्ट लग रहा है, लेकिन ये छूने के ऊपर ये हार्ड लग रहा है ना? तो इसकी बात हम करते हैं। महिलाएं बीमार होती क्यों हैं, इसके बारे में हम बताना चाहेंगे। क्योंकि पुरुष इतना बीमार नहीं होते, क्योंकि पुरुषों का ब्लड और लीवर, दो चीज अगर हेल्दी है तो पुरुष बीमार नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन हमारी महिलाएं, लीवर और ब्लड की बात अगर की जाए तो उनका लीवर भी खराब होगा और ब्लड भी दूषित होगा, क्योंकि जो हमारी महिलाएं होती हैं, मेंस्ट्रुएशन का जो वक्त होता है उनको सही तरीके से नहीं होता है, तो वो वास्तव में बीमार हो जाती। ये 60 ml की सिरिंज है और इसमें पानी डाला गया, लेकिन इसके ऊपर हम पानी डालते हैं तो जो ब्लड ड्रॉप होता है, मतलब धीरे धीरे ड्रॉप होता है, लेकिन इसका कारण है कि हम लोग ये 60 ml की सिरिंज से पानी डाल रहे हैं और अगर इस पे ड्रॉप करेंगे तो हम दिन भर खड़े रहेंगे और हम ड्रॉप करते रहेंगे। और ये 60 ml की सिरिंज का पानी डालने का कारण ये है कि WHO कहता है कि एक हेल्दी महिला जो होती है तो कम से कम उसको 50 से 55 ml ब्लड जाता है, लेकिन इतने लोग यहाँ बैठे हैं, अगर हम अपनी मशीन से जांच कर देंगे तो आधी महिलाएं इसमें एनीमिक दिखेंगी, क्योंकि हम समझते हैं जिसके अंदर बीमारी है वो समझ सकता है कि हमको दिक्कत क्या है। तो ये सरकार का WHO जो है हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बताता है कि महिलाएं बीमार होती क्यों हैं। हम गरीब हैं, हम 30 रुपए का पैड यूज करेंगे, हम गरीब हैं तो घर का कपड़ा यूज करेंगे, लेकिन जो बहुत बड़े बड़े घर की महिलाएं होती हैं वो पैड यूज करती हैं 1000, 1500, 2000 रुपए का। लेकिन माय डियर फ्रेंड, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो पैड होता है उसमें एक ऐसा परफ्यूम डाला जाता है जिसकी वजह से स्मेल, तो जो हमारे अंदर स्मेल चला जाता, तो परफ्यूम चला जाता है, तो वो कैसे हम लोगों को कैसे बीमार करता है। ये तो इसकी जिम्मेदारी है, ना समझ वालों की जिम्मेदारी होती है। क्या लगा मैंने? ये सूखा है, क्लियर? हम सूखा कपड़ा पहनेंगे तो बीमार होंगे। किसी पुरुष को अगर गीली अंडरवियर, बनियान, कोई भी कपड़ा पहना दिया जाए तो वो पहन पाएगा? नहीं पहन पाएगा। लेकिन मेरी महिलाएं, मेरी बच्चियां, मेरी बहुएं, मेरी बेटियां जो होती हैं, बेटियां, तो ये 6-6 दिन, 5-5 दिन इस गीले पैड को लेकर के, तो बीमारी की अगर बात करेंगे, पेट दर्द, कमर दर्द, पेड़ों दर्द, चक्कर आना, स्पॉट पड़ जाना, और उसी के साथ साथ जैसे वेजाना कैंसर, उल्गा कैंसर, ओवरी कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर जैसी बीमारियों का शिकार हो जाती हैं। और यही नहीं,
सर्च करके देख लीजिएगा। इस पैड की बदौलत लिखा हुआ है, बहुत बड़ी हेडिंग लिखी है कि ये मार्केट का पैड छीन सकता है मां बनने का सुख, क्योंकि जो इसके अंदर इतना जबरदस्त जो मिलावट है उसके बारे में आप जब डाल करके मोबाइल पे गूगल पे सर्च करेंगी तो सारी चीज आपको पता चल जाएगा, क्योंकि किसी ने अभी इतने दूर की गहराइयों में नहीं देखा है। मैडम इधर दिखा दीजिए मैडम। देखिए मैम, इस पे रखिए, दोनों पे हाथ रखिए, हाँ ठीक से रखिए, दोनों हाथ रखिए, पूरे हाथ रखिए, गर्म नहीं है। कैसा लगा, क्या लगा, क्या लगा? ये ठंडा लगा, ये गरम लगा, नहीं समझ में आया। गीला और सूखा बता दीजिएगा, बस हम बता देंगे क्या लगा मैम। ये गीला है सूखा? हाँ, गीली चीज हम लोग गीले का पैड है और इसमें हमने 60 ml पानी डाला और इसके पानी की क्षमता कैसे हम बताते हैं, जिस तरह से कपड़े निचोड़ देते हैं। निकला सबके सामने। ये हमारा पैड 3 लेयर 3 परत में बना है। ये हमारी पहली परत है। अगर इसकी बात हम कहते हैं, ये गारंटी है कि कॉटन नहीं है। अगर कॉटन होता तो इसको हम जिस तरह से बढ़ा करके फाड़ रहे फट जाता, लेकिन ये खींचने के ऊपर टूटता है और इसमें मतलब नायलॉन प्लस जो प्लास्टिक होती है वो मिक्स है। देखिए जैसे टेरिकॉट टैरालीन होता है उसी तरह से ये खुसखुसा रहा। देखिए मैडम, देखिए एक बार। दूसरी परत की यदि हम बात करते हैं, देखने में बहुत अच्छा है, लेकिन ये क्या चीज है? कॉटन है। बहुत लोग समझते होंगे कॉटन है, लेकिन हम विश्वास के साथ कहते हैं ये कॉटन नहीं है। टिश्यूज पेपर और जो हम लोगों के न्यूज पेपर आते हैं, जो लोग हम लोग पढ़ करके कहीं फेंक देते हैं। बहुत सारी चीजें होती है जो शादी पार्टी में हम लोग जाते हैं, खाते पीते हैं, हाथ पोंछ करके फेंक देते हैं। कबाड़ी इसको बीन लेता है, ले जा करके रिसाइकिल कंपनी में डाल देता है और वो रिसाइकिल कंपनी में इसको फ्यूरान एवं डाइक्सिन नाम के केमिकल से इसकी क्लीनिंग की जाती है और ला करके इस पन्नी में पैक करके हमको पकड़ा दिया जाता है। किसी से मतलब नहीं है, हम रहे या न रहे, लेकिन जहां से ये बनता है 4 करोड़ पर डे की इसकी रिक्वायरमेंट है। भारत देश की बात हम बताते हैं। अब समझ लीजिए कि ये इतना अधिक पैड जाता है तो कैसे हमारी महिलाएं सुरक्षित रह पाएंगी। और इतना ही नहीं, जो लोग लाते हैं उनको ये नहीं पता है कि हम लोग कैसे अपने आप को सुरक्षित कर पाएंगे। लेकिन जब लड़की पैड को लगा करके किसी तालाब में कूदती है, पूरा पानी सोख जाता है, तो हमारी आंखें खुली रह जाती। हम भी देखते हैं मूवी, क्योंकि जब एक तालाब का पानी सोखता है तो ये सिरिंज क्या समंदर थोड़ी है, इसका पानी नहीं सोखा है समंदर। यस और नो बोलते रहिए, बहुत अच्छा लगेगा। ये समंदर नहीं है, इसके अंदर कोई क्षमता नहीं है कि पानी को सुखा दे। और ये हमारा कॉटन नहीं, ये पेपर है। देख लीजिए, आप लोग खुद बता देंगे कि पेपर है कि नहीं है। देखिए मैं आंटी पीछे दिखा दीजिए डॉक्टर साहब को। लास्ट लेयर की बात हम करते हैं। ये हमारी क्या हुआ देख लिया, उधर देख लिया पीछे। परत है। तीसरी परत की यदि हम बात करते हैं तो तीसरी परत हमारी प्लास्टिक है, क्योंकि जब हमारे वैज्ञानिक को 1 महीने में ऑपरेशन होता है, मुंह खुलता है, पीरियड आता है, तो हमको क्या चाहिए? ऑक्सीजन। लेकिन ये पन्नी जो हमारे हाथ में है, इसको लगा करके हम लोग रखते हैं तो ये पन्नी हम लोगों को ऑक्सीजन नहीं दे पाती है और धीरे धीरे बेजाने में इन्फेक्शन हो जाता है, संक्रमण हो जाता है। और जो चीजें हो जाती हैं कि वो एक दिन में कहीं बीमारी आती है तो ये संभव नहीं है, लेकिन एक दिन बीमारी जरूर आती है। तो इस चीज को हम जो असंभव था उसको संभव बना देने के लिए, बीमारी एक दिन में नहीं आई लेकिन एक दिन जरूर आई। हर 60 मिनट पे एक महिला का
की जो है डेथ हो रही है। हर 3 मिनट पे एक महिला की बच्चेदानी को काट करके बाहर निकाला जा रहा और हमारी महिलाएं असुरक्षित होती जा रही हैं। इतना ही नहीं, जब हम माँ बन गए हैं तो हमको कोई चीज हो जाए कोई दिक्कत नहीं, अगर हमारी जो इंगर्स हैं अगर उनको कोई दिक्कत होती है तो उनकी जिंदगी कैसे खपत होगी, कैसे बीतेगी, अपनी लाइफ में वो कैसे एंजॉय करेंगी, उनकी समझ लीजिए उनकी आत्मा जानती है, उनके माता पिता जानते हैं कि हमारी बच्चियों के साथ ये क्या हो रहा है। मेरे पास ऐसे 3 प्रमाण पत्र हैं जो हमारी बच्चियों को ऑपरेशन करके, जिस समय हम बेजाने पे ये बरसाती लगा लेते हैं तो हमको ऑक्सीजन का वेंटिलेशन नहीं होता है। और एक थोड़ी सी एग्जांपल देना चाहती हूँ, अगर उंगली कट गई तो बरसाती से अगर हम बैंडेज करेंगे तो हमारी उंगली सड़ जाएगी, लेकिन इसी जगह पे अगर कॉटन से बैंडेज किया जाता है तो उसको ऑक्सीजन का वेंटिलेशन होता रहता है और उंगली हमारी धीरे धीरे करके पूर्ति हो जाती, पूरी हो जाती है। ये हमारा प्लास्टिक है, 3 लेयर में बना था। फिर अब हम आ गए फार्मास्यूटिकल को छोड़ करके न्यूट्रासेटिकल पे। इस पे पानी नहीं है, कहीं भी नहीं, एक बूंद नहीं है, क्योंकि ये सूखा है। सूखी चीज की बात हम करते हैं। ये हमारा पैड 8 लेयर में बनाया गया है, 8 परत में बनाया गया है। ये हमारी पहली परत है, एक बूंद पानी नहीं है, कोई खुसखुसापन इसमें नहीं है जो कि वो हो रहा था। ये एकदम 100% सॉफ्ट कॉटन है जो हमारे बेजाने को सुरक्षा देता है। ये फर्स्ट लेयर है, इसका काम है कि जो हमारी ब्लीडिंग होती है उसको अपने अंदर कर ले, क्योंकि इसके अंदर छिद्र है उसमें भी दिखाई जा रही थी। लेकिन जब बॉडी के अंदर हमारी जो हमारी स्किन है, अगर इस पे होल्स नहीं होते तो ना हम हवा को एहसास कर पाते, ना हमारा पसीना ही बाहर जाता। ये सेम वही काम करती है। और इसको हम फाड़ना चाहेंगे, इसको अगर हम फाड़ना चाहेंगे तो ये एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में सूती कपड़े जैसा फट रहा है और इसमें डस्ट भी निकल रहे हैं और इसमें कहीं एक बूंद पानी नहीं है। बारी आई हमारी सेकंड लेयर की। ये सेकंड लेयर हमारी कौन सी है? ये देखने में बहुत छोटी है, लेकिन इसके अंदर ऐसी ऐसी चीजें पड़ी हुई हैं जो हमारे वेजाइने को हमेशा सुरक्षित रखता है। तो इसको एंटी कैंसरस के नाम से जाना जाता है, एंटी एजिंग, और बात आती है एंटी रेडिएशन की, उसको भी मार देता है और एंटीऑक्सीडेंट भी होता है, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे हर्ब डाले गए हैं जो हमारी बॉडी को बहुत अच्छी तरीके से सुरक्षित रख पाता है। और एनर्जी की बात आई हो, हम साबित कर देंगे कैसे एनर्जी देता है। इसके बाद में हमारी तीसरी और चौथी लेयर है। ये हमारी ऊपर की तीसरी लेयर है और ये जो पतली सी दिख रही है ये चौथी लेयर है, तीसरी और चौथी लेयर। ये कॉटन है, इसका काम है कि हमारे ब्लड को एब्जॉर्ब कर ले और जो हमारी प्रॉपर्टी जब मतलब बाहर आती है तो इस जेल में ला करके छोड़ देती है। और ये जेल ऐसी चीज से बनाया गया है कि वो जितना भी हमारा ब्लड होता है इसके अंदर जब जाता है, ब्लड गिरने के बाद बैक्टीरिया श्योर है कि पनप जाती है, उस बैक्टीरिया को बेहोश कर देता है, मार देता है। और ये जो हमारी प्रॉपर्टी लॉकिंग लगी हुई है इस तरह से ढक देती है, कोई बैक्टीरिया हमारे वेजाइने के अंदर इंटर नहीं कर पाती है। ये हमारी 3 और 4 लेयर की बात हम करते हैं। ये लेयर हमारी है, देखने में बहुत क्या लग रहा है मैम, एक बार इसको देखिए, चेक करके देखिए, दिखा दीजिए मैम। जेल दिखाई दे रहा है, एलोवेरा, आंवला और केले का बना हुआ है। आंवले से हमें जो है आयरन प्राप्त होता है और जो हमारा विटामिन सी होता है आंवले से मिलता है। और जो ये हमको विटामिन ए की जरूरत होती है तो वो एलोवेरा से मिलता है। वो वैसे भी एलोवेरा की बात की जाए वो एंटीऑक्सीडेंट है, वो हर चीज में अपना काम दिखाता रहता है और वो हरा रहता है। कहते हैं कि जो चीज हरी भरी होती है, तीनों चीज हरी है, तो वो हरी जो चीज होती है वो वास्तव में ग्रोथ करती है। और इस जेल की बात हम करें, हमने इतना पानी इसमें डाल दिया था और उस अभी आंवला और केले के दूध पे मैंने डाला है और ये कैसे अपने आप में अभी सोख करके दिखाता है। ये फिर सूखा का सूखा रहेगा।
क्योंकि 6 × 18 180 ml पानी सोखने की इसके अंदर क्षमता रहती है। और ये दिखाया जाता है कि अगर ये हम 24 घंटे तक यूज करते हैं तो ये कैसे हमको सेफ्टी में रखता है। तो मतलब इसके लिए बताया गया है कि वास्तव में ये गीला नहीं होता और किसी भी महिला को इतना ब्लड नहीं होता है कि इस पैड को इतना ज्यादा सोख करके बहुत खराब लगे। और इसमें इतनी क्षमता होती है कि दिन भर में अगर हम इसको WHO के निर्देश के अनुसार अगर 2 घंटे में इसको हम नहीं बदलते हैं तो समझ लीजिए कि हमको दिक्कतें होना शुरू हो जाती, क्योंकि ये गीला रहता है। और इसकी बात हम करते हैं, ये 24 घंटे तक हमारा पैड काम करता है। हम लोगों के रिजल्ट हैं, क्योंकि अगर रिजल्ट ना होते तो लोग जो लेने आते हैं तो घर से लेना जाते। एक गत्ता पैड हम लोगों का 48 पीस होती हैं, 48 घंटे नहीं लगते हैं, 10-10 पीस करके तुरंत निकल जाते हैं। और ये बारी आई हमारी छठी लेयर की। ये हमारी जो छठी लेयर है, तो छठी लेयर की बारी आई तो हम बात करते हैं। जो हमारी छठी लेयर है, इसका काम है कि जो बाहर से हमको ऑक्सीजन मिलती, हवा मिलती है, तो हवा के साथ में कुछ अच्छी चीजें होती हैं, कुछ खराब चीजें होती। जो गुड बैक्टीरिया होती है तो ये परत जो ये प्रॉपर्टी लॉकिंग है इसके साथ में वो ले लेती है, और बैड बैक्टीरिया जो हमारी बैड बैक्टीरिया होती है तो उसको बाहर कर देती है। क्योंकि इसका काम यही है कि अच्छी चीजें हम एक्सेप्ट कर लेंगे, जो खराब है उसको बाहर कर देंगे। और ये हमारा 100% कॉटन का है, और इसमें किसी तरह से अगर हम सोचें कि एक बूंद अगर पानी कहीं है तो नहीं दिखेगा। बारी आती है हमारी 7वीं लेयर की। ये जो हमारी है टुकड़ों टुकड़ों में टूट रहा है प्योर कॉटन, क्योंकि ये हमारे लिए इतनी अच्छी सुरक्षा है कि जो हमारे आई साइड जो होते हैं तो ईचिंग जैसे खुजली टाइप में होती है उसको रोकने का काम करती है। और इसके बाद में बारी आती है हमारी सबसे आखिरी वाली परत है, जिसकी बदौलत हमारे वेजाइने को इतने अच्छे रिजल्ट मिलते हैं कि हम उसके बारे में जितना बोले उतना कम है। और इसमें जो लाइनिंग बनी हुई है इनका काम यही है कि ऑक्सीजन का वेंटिलेशन करना, क्योंकि ये हम लोग जो पूछ लेते हैं तो हम डेमो करके दिखाते हैं। ये कांच का गिलास है, इसमें एक गिलास पानी गर्म भरेंगे, उबला खौलता हुआ पानी, और इसको इस तरह से धर देते हैं, भाप ऊपर आ जाती है और ये हमको पता चल जाता है कि वास्तव में ये ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है। और ये कॉटन सिल्क मिक्स है। अगर ये प्योर कॉटन होता तो इसके लीक हो जाता, और इसमें सिल्क मिक्स करके बनाया गया है और सॉफ्ट भी है। हम इतनी देर से एनर्जी कर रहे थे। हम एनर्जी की बात हम करेंगे, जो लोग हमारे साथ नए मेहमान आए हुए हों वो आ करके यहाँ पे खड़े हो जाएं, और हम एनर्जी बैलेंसिंग कैसे होती है उसके बारे में हम बताना चाहेंगे। तो आ जाइए, आप लोगों का स्वागत है। आइए मैम, आइए, आप भी आइए, आइए 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 खड़े होइए। आप भी आइए दीदी। हाँ और क्या भाई कुछ सीख, मतलब हमको धक्का कोहनी मार दोगी तो हम चले जाएंगे, सीख लेंगे, आप क्या करोगी। अब ये हमारी एनर्जी कैसे हम लोग बता पाएंगे कि एनर्जी हमारी जो है हमारी एनर्जी को बैलेंस करता है। पैर चिपका करके सामने देखिए, हम आपको डिस्टर्ब करेंगे, आप अपने बैलेंस को संभालिए। आइए बेटा, सामने आइए, थोड़ा सा साइड में हो जाइए, आप इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। थोड़ी सी ताकत लगाते हैं तो आप झुक जा रही हैं। लाइए, मोबाइल तो नहीं है आपके पास, दे दीजिए। हम थोड़ी सी ताकत लगाएं और आप लोग झुक गए। अब एक दूसरे का हाथ पकड़ लीजिए, लाइए हाथ, इस वजह से थोड़ा सा ऊपर करिए। तीनों लोग हाथ पकड़ लीजिए और 30 गिनती लंबी सांस लेते हुए गिनिए। जैसे बाबा रामदेव जी योगा करते हैं तो उनके लंग्स बहुत मजबूत है, इस तरह से आप भी सामने देखिए दीवार को, जो सीनरी लगी उसी को देखिए। लंबी सांस। मोबाइल तो नहीं बैठा, आराम से खड़े हो यार। हो गई सर। एक दूसरे का हाथ
छोड़ दीजिए। अब आप सामने देखिए, हम आपको गिराना चाहेंगे, आप अपने बैलेंस को संभालिए। आप ये भी बताना कि कितनी ताकत लगा रहे हैं, कितनी ताकत लगाए हैं। राइट, सामने देखिए, कितनी ताकत लगाए मैम, ज्यादा लगी। आप पुरुष हैं, हम महिला हैं सर, गिरना नहीं। कितनी ताकत लगाए हैं, इस तरह से हमारी एनर्जी को बैलेंस करता है ये पैड, जो हम लोग पीरियड के एक मिनट ये पीरियड के टाइम में जो हम लोगों को बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, तो जाती, इसका काम तभी होगा जब ये गीली होगी, बॉडी से टच होगी, ब्लड से गीली होगी, अपना काम दिखाना शुरू कर देगी। अब मैं फोन कहाँ गया सर? अब सब लोग मोबाइल के बिना किसी की जिंदगी नहीं है।